तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मूरे एंड मीले मशीन, ये क्या होता है और इसमें और डीएफए एनएफए में क्या डिफरेंस है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए होता क्या था, होता ये था कि जब हमने अभी डीएफए डिस्कस करते थे हम, तो उसमें क्या होता था, उसमें ये कंसेप्ट होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मैं ऐसी रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि कोई स्टेट होती थी इनिशियल, यहाँ से आप स्टार्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरी स्टेट होती थी, मान लिया ये ए है इनपुट, ये कोई दूसरी स्टेट है, इसका नाम लेट Q1 है, ठीक है। और कोई तीसरी स्टेट या हो सकती है, जैसे मान लिया इसका नाम Q2 है और इस पर डबल सर्किल है, ऐसे। तो डबल सर्किल वाला फाइनल होता है, ये ए है, मान लिया ये बी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये मान लिया बी है और इसके लिए ए यहाँ पर मान लिया, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, ये है हमारा डीएफए जो भी हमने पढ़ा है। तो हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं ये जो मूरे हैं वो डीएफए में क्या डिफरेंस है, यानी कि ये मूरे और मीले का डीएफए से क्या कनेक्शन है, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको पहले। क्योंकि ये मूरे और मीले मशीन जो है ना, ये इसका मॉडिफाई वर्जन होता है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्यू नोट है, यानी इनिशियल स्टेट, और आपके पास इनपुट है, इनपुट मान लिया हमने, इस पर चेक करना है, ए पर चेक करना है। और दो क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक तो ए पर चेक करेंगे, दूसरा हम चेक करेंगे ए बी पर, ठीक है। तो मैंने ए पे चेक कर रहा पहले मैं, जब मैंने ए लिखा तो ए पर आंसर कितना आया, Q1 आया। तो Q1 जो ये आंसर आया, ये इसका हो गया पहले वाले पार्ट का। लेकिन Q1 में डबल सर्कल नहीं है, यानी फाइनल नहीं है ये। तो इसका मतलब ये है, हम ये कहेंगे कि ये जो स्ट्रिंग ए है वो नॉट एक्सेप्टेड है। तो इसको बोला जाएगा, यहाँ पर बोला जाएगा नॉट एक्सेप्टेड। नॉट एक्सेप्टेड रीजन क्या है, रीजन ये है कि इस इनपुट पर ए पर जो है स्ट्रिंग जो है फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंची है। अब ए बी के लिए चेक करते हैं, ए कॉमा बी नहीं होता है, ए बी होता है, मैंने गलती से लिख दिया, ए बी होगा, ठीक है। एक साथ है, इसे कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। ए बी होगा, ये कुछ नहीं है। अब ए बी पे चेक करेंगे तो ये हो गया क्यू नोट और ए। जब ए आया तो क्यू नोट से ए पर क्या आया, Q1 आया, Q1। और उसके बाद बी आया, ये रहा बी आया, और बी पर क्या आया, Q2 आया। तो Q2 क्या है, जो कि सर्किल वाला है, डबल सर्किल है, लेकिन जब ये वाला डायग्राम बनाते हैं तो इसमें सिंगल सर्किल लगाते हैं, और जिस पर एक सर्किल होता है उस पर कोई सर्किल नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसमें एरो लगाते हैं इनिशियल स्टेट। अब देखिए ये फाइनल आ गया, कहने का मतलब ये है कि जो ए बी है ये क्या है, ये तो नोट एक्सेप्टेड था, ये वाला ऊपर वाला, और ये क्या है, एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें कि कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी है जो नोट एक्सेप्टेड है, कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी है जो एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड तो होनी चाहिए, ये तो हम चाह ही रहे, लेकिन नॉन एक्सेप्टेड भी है कुछ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने मशीन डिजाइन की, उनका नाम रखा गया मूरे एंड मीले मशीन, ठीक है। पहले यानी ये आपका कंसेप्ट था कि ये हमें मूरे और मीले होता क्या है, क्यों होता है, ये पहले हमने ये बताया, होता क्या है ये नहीं बताया अभी, ठीक है। ओके, देखिए मैं आपको एक बार और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, एक मच क्लियर हो जाए, ताकि क्योंकि जब ये मच क्लियर होगा तभी तो आप इसके बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि वाई मीले एंड मूरे मशीन आर इंट्रोड्यूस्ड, कि ये होती क्यों है, जब डीएफए होता है तो ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है, जैसा अभी आपको बताया मैंने, कि अगर आपके पास ये दूसरा एग्जांपल है, एक ये क्यू नोट है और ये आपका ये ए है, ये Q1 है और ये बी है, गिवन है बी, और ये ए है और ये Q2 है जो कि डबल सर्किल है, यानी फाइनल स्टेट है। ये ए है और ये मान लिया बी है, और ये मान लिया ए है और ये मान लिया बी है, बी इधर है। अब देखिए हमारे कुछ क्वेश्चन है। नंबर 1,
कि ए पर क्या होगा, नंबर 2 कि ए बी पर क्या होगा, नंबर 3 ए बी पर क्या होगा, ए बी और बी, नंबर 4 ए। इसी समझ में आ जाएगा। देखिए पहला देखिए ए, जब आप क्यू नोट पर है, आपके पास ए आया तो आप कहाँ जाएंगे, डेफिनेटली ये ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर आ गए Q1 पर, यानी यहाँ से जो स्टेट आ गई Q1 आ गई, तो Q1 पर डबल सर्किल है, नहीं है, तो ये एक्सेप्टेड है, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड है, तो इसको लिखते हैं नॉट एक्सेप्टेड। क्लियर, ए बी यानी ए और बी यहाँ पर आ गया, डबल सर्किल है, ये एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है। ए बी बी, ये बी, ये एक्सेप्ट होने के बाद बी की वजह से नॉन एक्सेप्टेड हो गया, तो ये नॉन एक्सेप्टेड। ये ए ये नॉन एक्सेप्टेड आ गया। तो इसमें ये नॉन एक्सेप्टेड है, नॉन एक्सेप्टेड है, नॉन एक्सेप्टेड, तो ये जो इसमें बाउंडेशन है, इसको रिमूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई, उस स्ट्रेटजी में कि हर स्टेट के अंदर, यानी कहीं भी ये नॉन एक्सेप्टेड होगा ही नहीं, वहां पे कोई वर्ड नॉन एक्सेप्टेड नाम का होगा ही नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेड होगा, तो उस मशीन को उन मशीन को कहा जाता है कि मशीन विद आउटपुट से, वो 2 होती है, मीले और मूरे, मीले एंड मूरे होती है, मशीन विद आउटपुट्स, यानी मशीन के साथ ही मतलब आउटपुट फिक्स कर दिया गया कि आउटपुट आएगा कंपलसरी। तो वो कैसे कंपलसरी होगा, वो हम अब बताते हैं आपको। तो कंसेप्ट ये आपको क्लियर हुआ कि ये होता क्यों है, ठीक है। होता क्या है ये देखिए, जैसे कि वही जो मैं आपको बता रहा था, अब आपको ये पूरा समझ में आएगा। फाइनाइट ऑटोमेटा मे हैव आउटपुट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, जैसे ट्रांजेक्शन था ए बी पर आंसर आया, वो इसका ट्रांजेक्शन है। देर आर 2 टाइप ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन दैट जनरेट आउटपुट, यानी ये ऐसी 2 मशीन जो हमेशा आउटपुट जनरेट करेंगी। तो अब ये आपको पूरा समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आता। नंबर 1 मीले, नंबर 2 मूरे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या इनकी वर्किंग है, देखिए मीले क्या होती है, पहले मीले है, ये मीले मशीन इज एन एफएसएम, फाइनाइट स्टेट मशीन, यानी ये फाइनाइट स्टेट मशीन का मतलब ऑटोमेटा ही होता है, ऑटोमेटा जो हमने पढ़ा था, फाइनाइट, इसे फाइनाइट ऑटोमेटा भी बोलते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन, ये दोनों सेम ही नाम है ये, ठीक है। तो मीले मशीन क्या होती है, एक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन होती है या फाइनाइट स्टेट मशीन होती है, हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज द प्रेजेंट इनपुट, यानी उसका आउटपुट इस तरह से बनाया जाता है कि वो हमारी प्रेजेंट स्टेट, यानी जिस स्टेट पर हम पहुंचे हैं उस पर, और जिस इनपुट के जरिए पहुंचे हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि आउटपुट कंपलसरी होगा, लेकिन आउटपुट डिपेंड करेगा किस किस पर, आउटपुट डिपेंड करेगा स्टेट पर और हमारा जो ट्रांजिशन है, यानी किस इनपुट से हम आए हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो मशीन होती है ये 6 टपल होती है और ऑटोमेटा 5 टपल होती है, ठीक है। 6 क्यों, 5 टपल कौन कौन से थे उसके अंदर, यू ऑटोमेटा के अंदर बता रहे हैं, सिग्मा, डेल, क्यू नॉट और एफ, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब क्यू यहाँ पर है, यहाँ भी क्यू है, नंबर ऑफ स्टेट, यहाँ भी नंबर ऑफ स्टेट है, सेम है। सिग्मा इसमें है, इसमें सिग्मा फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं जिसमें 0 1 या ए बी, ये भी सेम ही होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो है ये फाइनल स्टेट एफ होती है, इसमें ओ, इसमें जरूरी नहीं कि ओ ही कहना है, ये बुक पे डिपेंड करता है, तो अभी ऐसा लिखा तो मैं ऐसे, ओ इज द फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, आउटपुट अल्फाबेट इनको कहा जाता है, वहां पर इसको स्टेट कहा जाता था, ये याद रखना होगा, इसको कहा जाता है आउटपुट अल्फाबेट। लेकिन जब हम पढ़ते थे ऑटोमेटा, उसके अंदर ये वर्ड नहीं होता था, उसके अंदर होता था फाइनल स्टेट, तो ये आपको याद रखना होगा कि इसकी जगह ये आएगा, ठीक है। और डेल्ट जो होता है ट्रांजिशन फंक्शन होता है, उसी की तरह से है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट के बाद जो इनपुट आया स्टेट पर, तो आप किस स्टेट पर गए, यानी आप अगर क्यू नोट पर है और आपके पास अगर ए आया है तो आप एक दूसरी स्टेट पर जाएंगे, मान लीजिए Q1 पे जाएंगे, तो इसको इसको कहा जाता है क्यू,
क्योंकि क्यू का ही पार्ट है ये। साथ में आया ए का मतलब है इनपुट अल्फाबेट, फिर एरो, और फिर एक दूसरा ये भी क्यू का पार्ट है, तो ये तो क्यू इंटू सिग्मा एस टू क्यू, ठीक है। तो ये यही लिखा हुआ है, यानी कि एक स्टेट है आपके पास, उस पर कोई इनपुट अल्फाबेट आएगा तो आप एक दूसरी स्टेट पे जाएंगे, ठीक है। और क्यू क्यू इसका मतलब ये नहीं है सेम ही है, इसका मतलब ये है कि इसका पार्ट है। जैसे क्यू के अंदर क्यू नोट क्यू वन क्यू टू है, इसके अंदर क्यू नोट क्यू वन क्यू टू है। इसका मतलब ये होता है कि आप क्यू नोट क्यू वन क्यू टू से क्यू नोट क्यू वन क्यू टू में कहीं भी जा सकते हैं इस तरीके से। जैसे क्यू नोट है, क्यू वन है, क्यू टू है, इसका ये मतलब है क्यू नोट है, क्यू वन है, क्यू टू है। ये आपने पढ़ा होगा इस तरह, ये इससे आप समझ गए होंगे। यानी ये कोई किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है, टोटल पॉसिबिलिटीज है ये, ठीक है। तो ये भी क्यू होता है क्योंकि क्यू का पार्ट है ये, और ये भी क्यू का पार्ट है। और ये डिपेंड करता है, ये जो लाइन ये यहाँ पर या तो ए आएगा या बी आएगा स्मॉल, इसलिए इसको कहा जाता है सिग्मा टेंड्स टू क्यू। तो इसको इस तरह से समझते हैं, ठीक है। ये क्यू नोट क्यू वन क्यू टू है, ये किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ये वाला क्यू हो गया, यानी ये, और ये जो लाइनिंग का ट्रांजिशन इसमें आएगा ए या बी, यानी सिग्मा, और ये क्यू, ठीक है। यानी ये देखिए अब, तो ये हो गया आपका स्टेट, ये हो गया इनपुट अल्फाबेट, ये हो गया आउटपुट अल्फाबेट। उसमें क्या होता था फाइनल स्टेट, ये बस ये याद रखिए वहां पर एफ होता था, उस एफ की जगह यहाँ ओ लिखेंगे क्योंकि ये स्टेट थी फाइनल स्टेट, ये आउटपुट अल्फाबेट है, ओ से आउटपुट अल्फाबेट, ठीक है। डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है, ये मैं अभी बताया आपको, ठीक है। अब इसमें ना एक एक्स होता है, कैपिटल एक्स, आउटपुट फंक्शन बोलते हैं इसको। आउटपुट फंक्शन क्या करता है, बताता है कि किस स्टेट पर कौन सा आउटपुट है, यानी किस स्टेट कौन सी है और उस पर आउटपुट क्या है। अभी ये डायग्राम में आएगा, इसको हम बता देंगे डायग्राम में। और क्यू नोट जो वही है, इनिशियल स्टेट है जहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 6 टपल होता है, ये याद रखना जरूरी है। जैसे कि उससे याद रख सकते हैं इसे, ऑटोमेटा के जो 5 टपल थे, क्यों इसलिए मैं बट ऑटोमेटा के आपको बता रहा हूँ तो कि दोनों एक साथ याद हो जाए यार। और दोनों को आप अगर रिलेट कर रहे हैं तो एक को याद करने से दूसरा याद हो जाएगा, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। क्यू सिग्मा डेल क्यू नोट एफ, ये था। अभी आपको हो सकता है हैंड टू हैंड याद हो जाए अगर आपने पढ़ा है। तो क्यू की जगह तो क्यू रहेगा, सिग्मा की जगह सिग्मा ही रहेगा, डेल की जगह डेल रहेगा, क्यू नोट की जगह क्यू नोट रहेगा, और एफ क्यू ये फाइनल स्टेट है, लेकिन वहां पर ये कंसेप्ट नहीं होता बल्कि आउटपुट अल्फाबेट होता है, तो ये रहेगा ओ। और इसमें एक और मैंने आपको नया बताया था, उसको डेल या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स इस बुक में, किसी बुक में डेल्टा से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल एक्स है तो मैं एक्स से लिख रहा हूँ। तो बस इसमें एक एक्स आएगा जो कि एक आउटपुट फंक्शन होगा, जो आउटपुट को डिफाइन करेगा, क्योंकि इसके अंदर आउटपुट होना कंपलसरी है, तो इसलिए ये एक्स होगा। तो इस तरह से आप इसको इसके साथ याद कर सकते हैं। अब देखिए इसका डायग्राम और इसका मीनिंग क्या है। ये देखिए, ये डायग्राम देखते हैं आपको ये सारे पॉइंट क्लियर अप हो जाएंगे, जो नहीं हुआ जिसको। देखिए ये स्टेट डायग्राम है मीले मशीन का। कैसे पता मुझे कि ये ऑटोमेटा नहीं है, ये दूसरी मशीन है, बताइए कोई बताना चाहेगा या मैं बता? चलिए मैं बताता हूँ अभी। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें कोई डबल सर्किल नहीं दिख रहा आपको, कोई डबल सर्किल नहीं है, यानी फाइनल स्टेट वाला कंसेप्ट नहीं है, एफ नहीं है कहीं, ठीक है। हाँ, और दूसरा दूसरा ये है कि इसमें जो ना इस तरह से वैल्यू गिवन होती है कि किस इनपुट पर, इसमें जो है ये डायग्राम इस तरीके से है। ये मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ कि जैसे ये 0 है, 0 पर जो है कोई वैल्यू दे रखी है आउटपुट फंक्शन की x0, 1 पर दे रखी है मान लिया x1, और अपन यानी इसमें इनपुट के साथ वो लिखा होगा x2,
और x3 इस तरीके से, और x4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये सब इन्होंने थोड़ा समझा के नीचे का पार्ट लिखा नहीं है, पूरा शुरू कर दिया है, तो मैं उसको दिखा देता हूँ। ये सर मिली स्क्रीन मशीन, शेयर नहीं हो रही आपकी। ये मिली मशीन है, वही जो भी आपको दिखा रहे थे। तो इसमें ये डायग्राम ये टेबल की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं उसको। ये स्टेट्स है जैसे Q1, Q2, Q3, Q4। तो अब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपकी स्टेट्स है, इस स्टेट्स है, यानी जैसे कि Q1 स्टेट है मान लिया, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, जो कि इनिशियल है, ठीक है। ये इस पे अगर आप a इज इक्वल टू 0 पे जाते हैं तो 0 पर आपको Q3 मिलेगा, यानी यहाँ पर कहीं Q3 है और ये 0 है। तो देखिए ऐसे इसको बनाते हैं, यानी जब आप 0 इनपुट लेंगे, 0 है ना ये, तो आउटपुट आएगा 0, तो आउटपुट स्लैश के बाद लिखते हैं ऐसे, ये 0 हो गया। अब आपको इस डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाएगा। अब Q1 से a इज इक्वल टू 1, 1 पर जो है, यानी 1 इनपुट, इनपुट इधर होता है, आउटपुट इधर होता है, ऐसा होता है ये, इनपुट आउटपुट आई, ठीक है। अब देखिए ये है Q2 0 किस पर, 1 पर, यानी यहाँ पर कहीं Q2 है, ये Q2 है, और जब 1 आएगा, ये 1 आ गया, तो 1 आने पर स्टेट क्या हो जाएगी Q2, लेकिन आउटपुट आएगा 0। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आ गया। डायग्राम ऐसा बनाते हैं। अब ये Q2 है, Q2 से 0 पर आएगा, ये क्या है Q1 1, तो Q2 से 0 पर आएगा, ये इस तरीके से 0 पर Q1 आएगा और आउटपुट आएगा 1, और Q4 आएगा और 0 आएगा 1 पर, यहाँ Q4 है कहीं पर, Q4, और इसके अंदर आप देख रहे हैं किसी पे सर्किल नहीं है, क्योंकि सर्किल होता है डबल सर्किल वाले, यानी फाइनल पे टेबल के अंदर। तो ये Q4 है, 1 पर आएगा Q4 0, यानी यहाँ से ये ऐसे, ये 1 है, 1 पर आएगा आउटपुट 0, और स्टेट आएगी Q4। यानी आप ये देखिए कि आप कुछ भी फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास एक आउटपुट है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ये Q3 है, ये Q3 से Q2 1, यानी ये Q3 है, तो Q3 से 0 पर आएगा, ये इस तरीके से 0 पर 1 आएगा ये, और ये Q1 1 आएगा, यानी Q3 से 1 पर यहाँ 1 आएगा, और Q1 स्टेट हो जाएगी, और Q4 1 है 0 पर, तो 0 पर जो है ऐसा आएगा, 0 इनपुट होगा तो 1 आउटपुट होगा एज पर दिस क्वेश्चन, और Q3 0 आएगा Q4 से, यानी ये 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे कितना है 1 पर 0, यानी ये यहाँ से यहाँ तक किया ना, ये 1 है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ अभी, 1 पे लास्ट वाला है 0, ये ठीक है। तो ये 1 पे 0 हो गया। तो अब देखिए आपके पास कोई भी, जैसे ये यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने, अगर आपके पास कोई भी, मान लिया कलर चेंज कर देते हैं येलो से, इसमें दिख नहीं रहा, ये देखिए अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है 0 1 1 1, तो ये सोचने की अब जरूरत नहीं है कि हमारी एक्सेप्टेड है कि नहीं है, क्यों, वो एक्सेप्टेड ही होगी। देखिए तो अगर 0 1 1 है तो इन्होंने दिखाया कि आप क्यू नोट है इस तरह से, यानी ये क्यू नोट पे आप है, स्टार्ट है, उसके बाद क्या आया 0 आया, ये वाला 0, तो ये मैंने 0 लिख दिया, क्यू नोट से 0 आया, ये रहा। इसमें तो क्यू नोट नहीं है, Q1 है, मतलब ये क्यू नोट ऊपर वाले एग्जाम्पल का होगा फिर ये, तो इसमें ये Q1 है, मैं इसे Q1 कर देता हूँ, Q1, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है 0 0 1 1 है, तो 0 आया, जैसे 0 आएगा तो वैसे ही एक 0 के साथ, यानी Q1 से 0 के साथ ये है, ये देखिए इस लाइन 0 के साथ 0 आएगा आउटपुट, यानी ऐसा लिखोगे आप, और स्टेट हो जाएगी आपकी Q3, तो ये Q3 हो गया।
फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सेकंड 0 आया, तो जैसे ही Q3 से सेकंड 0 आएगा, यानी इससे 0, ये कहाँ पर था, ये है देखिए Q2 1, यानी Q2 पर आप पहुंच जाएंगे और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद 1 आएगा, ये 1, जैसे ही 1 आया Q2 से, हम बात करेंगे Q2 से, जैसे इस Q2 से जैसे ही 1 आया तो वो Q4 और आउटपुट 0 आएगा, यानी यहाँ Q4 आएगा और आउटपुट आएगा साथ में उसी के 0। ठीक है, अब ये देखिए आप, फिर लास्ट Q4 पर आप आ गए, लास्ट क्या है 1, एक 1 और आया, देखिए इस डायग्राम से Q4 से 1 आया, ये 1 है इनपुट, तो Q3 0 आया, यानी Q3 पर आप पहुंचे या, और 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 आया है। अब आप देखिए इसको जरा ध्यान से, ये जो ऊपर मैंने बनाया है ये, ठीक है, ये यही से आपको आंसर मिल जाएगा एंड टू एंड। देखिए मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूं, ये देखिए, यानी Q1 से Q3 जैसा हमारा है, फिर Q2, फिर Q4, फिर Q3, ठीक है। अब आउटपुट कैसे निकालेंगे, जैसे ये इसका आंसर है, ये कैसा आया है पता है, ये इजी है, देखिए यानी 0, ये हमारा क्वेश्चन था 0 0 1 1, तो आंसर इसके साथ जो होता है यानी 0, ये वाला 1 0 0, तो आंसर आ गया 0, ये आंसर होता ना 1 0 0, तो आंसर आ गया 0 1 0 0, ये इसकी आउटपुट स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, ये देखिए आउटपुट स्ट्रिंग आ गई, तो ये मीले मशीन होगी। ठीक है, ऐसे ये मीले मशीन का एग्जांपल है, और ऐसे ये एग्जांपल है जो गिवन है, ये उसका जो क्वेश्चन था कि 0 0 1 1, ये मशीन गिवन है। ओके, इससे आपको ये पता चल गया कि अगर क्वेश्चन आता है कि थ्योरी, तो उसमें मशीन अपने आप बनाते हैं हम ऐसी रैंडम कुछ भी, लेकिन यहाँ पर इज इक्वल टू 0 लिखेंगे या इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन दूसरा क्या है, क्वेश्चन गिवन है ये, तो दोनों मैंने बता दिए, क्वेश्चन गिवन है और ये आपका क्वेश्चन है कि 0 0 1 1 पर इस मशीन का आउटपुट क्या होगा, तो ये मशीन बनानी है और ये आउटपुट लिखना है। ठीक है, और डायग्राम ये हो गया आपके सामने। ठीक है, तो ओके नाउ विल डिस्कस मूरे मशीन। मूरे मशीन में हम क्या करते हैं, ये इसके जो टपल होते हैं वो उसी की तरह होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है ट्रांजिशन फंक्शन में। इसमें ट्रांजिशन फंक्शन क्या करता था, वहां पर एक स्टेट होती थी, उस पर एक इनपुट आता था, इस तरह से था, अभी जो हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, और फिर एक स्टेट जनरेट हो रही थी, ये पढ़ा ना। लेकिन यहां पर क्या है कि डायरेक्ट जो है एक आउटपुट अल्फाबेट जनरेट हो जाएंगे डायरेक्ट, कैसे, किस पर, स्टेट पर, आउटपुट अल्फाबेट, यहाँ पर अगर इसको ओ माना है तो ओ, ठीक है, कैपिटल ओ, ठीक है। ये देखिए, हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, आपके पास ये क्यू नोड एक स्टेट है, ठीक है, और एक स्टेट यहाँ Q1 है और एक स्टेट Q2 है, ये हमने 3 मान ली, ज्यादा भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने पढ़ा पहले वो बताता हूँ, यानी मिले, अभी आपको बताया था कि इस तरीके से, ये कहाँ चला गया, इस तरह से मैंने आपको बताया था कुछ, कि यहाँ पर 0 लिखते हैं, यहाँ पर 1, ऐसा लिखा था ना। अब यहाँ यहाँ क्या है, यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं होगा, बल्कि कौन सा कंसेप्ट होगा मूरे में, देखिए इसका कंसेप्ट बहुत ईजी है। इसमें क्या करेंगे, ये जो स्टेट है इसके साथ ही आउटपुट कंबाइंड होगा, यानी कि ये एक स्टेट है जो अपना आउटपुट 0 प्रोड्यूस कर रहा है। 0 क्यों लिखा मैंने, 1 क्यों नहीं लिखा, मतलब ये एक एग्जांपल है, क्योंकि जो मशीन है ना वो हम जनरेट कर रहे हैं, हम सिर्फ मशीन का एग्जांपल दे सकते हैं। मतलब मशीन बना रहे हैं ना, मशीन तो अलग अलग होती है ना, उसका हर मशीन का अलग प्रोसीजर यस होता सर, है। यस सर। हाँ, तो इसमें मान लिया 1 है, या तो गिवन है, या हम एग्जांपल दे रहे हैं 0। अब देखिए इसमें और मीले में आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, उसमें यहाँ पर लिख देते हैं हम कि 1 है तो 0 है, 1 पे 0 है, या 0 आया तो 1 है, और आगे हम Q2 पर पहुंचे हैं, ये लिखते थे। लेकिन इसमें ये नहीं है, ये इसमें क्या है, इसमें स्टेट के साथ कंबाइंड आउटपुट। ठीक है,
स्टेट के साथ आउटपुट कंबाइंड होते हैं, बस यही एक लाइन होती है कि स्टेट आउटपुट के साथ कंबाइन होते हैं। और अब आपको ये लग रहा होगा, पहले भी थोड़ी देर पहले बहुत हार्ड लग रहा होगा मीले मूरे, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा ये कोई हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है ये। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं इसके। देखिए, ये देखिए मूरे मशीन, वही जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें बस ये है कि नेमिंग जो है चेंज कर रखी है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी एक नेमिंग हम रखेंगे, नेमिंग कन्वेंशन एक ही रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको ओ कहा है उन्होंने, वहां पर हमने, ठीक है, बस ये है फर्क, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, और ये देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया। हाँ, तो मूरे मशीन क्या है, ये डेफिनेशन है, यही सारे पॉइंट देखो, मैंने आपको जो 6 पॉइंट अलग से बताए थे वही डिस्क्राइब कर रखे हैं बस। और ये देखिए इसमें क्या होता है दोनों में, हाँ दोनों के फार्मूले में क्या फर्क होता है। फार्मूले में ये फर्क होता है जब हम आउटपुट फंक्शन बनाते हैं मीले का, तो मीले का जो आउटपुट फंक्शन बनता है वो ये बनता है कि जो z उसका नाम देते हैं, तो किस किस पे डिपेंड करता था, वो जो आउटपुट फंक्शन था। ये देखिए जैसे लैम्डा है, लैम्डा, तो लैम्डा जो है यहाँ पर जो है आउटपुट फंक्शन था ना, तो लैम्डा की फॉर्म में दिखाते हैं उसे इस तरह से, यानी लैम्डा लिखेंगे यहाँ पर। तो अभी हमने जो मीले पढ़ा आपके सामने, तो एक तो उसमें यह था कि इनपुट क्या है, तो इनपुट बोलते हैं क्यू को, ठीक है, क्यू टी फंक्शन है ना। और दूसरा था कि आपका स्टेट क्या है, ये सॉरी स्टेट हो गया, ये इनपुट हो गया एक्स टी। ठीक है, दो, ये तो था मीले के लिए। और मूरे के लिए कितना है, मूरे के लिए सिर्फ स्टेट, यानी कि लैम्डा क्यू टी, बस ये मूरे का फंक्शन हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, यानी हमने जो मीले किया था, मीले के लिए हमने आपको बताया था ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, तो इसमें यहाँ 0 पे 1 आएगा, और साथ में स्टेट चेक करेंगे कौन सी है। तो इसमें क्या क्या हमने चेक किया, इसको एक्स बोलते हैं यहाँ पर, और इसको क्यू बोलते हैं, यानी एक्स और क्यू पे डिपेंडेंट है। जबकि जो अभी हमने आपको लास्ट में बताया है मूरे, उसमें सिर्फ स्टेट डिपेंडेंट है। तो ये आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। तो ये फंक्शन है, बस पढ़ने, मतलब अब मैंने इतना आपको बता दिया कि एक बार पढ़ेंगे तो सब आप देखिए, ये है मीले का और ये है मूरे का। ठीक है, तो ये सब जो मैं, ये सब लिखा हुआ वही है जो मैंने आपको बताया है। देखिए, द फाइनाइट ऑटोमेटा विच वी कंसीडर द अर्लियर सेक्शन हैव बाइनरी आउटपुट, दे एक्सेप्ट द स्ट्रिंग और डू नॉट, यानी या तो वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये था ना पहले ऑटोमेटा में। तो दिस एक्सेप्टेबिलिटी वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीचेबिलिटी ऑफ द फाइनल स्टेट, यही मैंने आपको बताया कि अगर वो फाइनल स्टेट तक पहुंचेगा तो कहा जाएगा एक्सेप्टेड है। वी रिमूव द रिस्ट्रिक्शन, एक मॉडल साइंटिस्ट ने ऐसा बनाया जिसमें हमने ये रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया। ओके, तो मीले और मूरे, देखो मीले और मूरे, ठीक है, तो ये वही है जो मैंने आपको बताया है, और ये इसके हो गए, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल बहुत ईजी होता है, एग्जाम्पल में कुछ नहीं करना आपको, बस ये पता होना चाहिए कि इस तरह से होना, या तो टेबल की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में आप लिखेंगे। एग्जाम्पल आपको बनाना है कोई भी, कितना ईजी है, कुछ भी नहीं करना उसमें, बस कंसेप्ट होना चाहिए वाला। देखिए इस तरीके से आप मान लिया डिस्क्राइब कर रहे हैं मूरे मशीन को, तो मूरे मशीन के जो 6 पॉइंट है वो लिख दिए आपने, ठीक है, और लास्ट में लिख दिया कि जो इसका फंक्शन है मूरे मशीन का, मूरे की बात कर रहे हैं हम, तो वो डिपेंड करता है किस पर, इसकी स्टेट पर सिर्फ ओनली। अब इसका डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बहुत ईजी है, ऐसे आप बना लीजिए, 3 बना लिए। प्रॉपर्टी क्या है इसमें, डबल सर्किल नहीं होगा कहीं, ये होगा, और इसमें इसके साथ ही एक 0 मान लिया, ये स्टेट है कोई 1, इसके साथ मान लिया 1 है, और ये स्टेट है क्यू, इसके साथ मान लिया कुछ भी 0 मान लिया, और इसको जो ना ऐसे कनेक्ट कर दिया ऐसे, और यहाँ दिखा दिया 0। यहाँ पर ऐसा मत लिखना क्योंकि ऐसा मीले में होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ दिखा दिया 0, ए बी भी दिखा सकते हैं, 0 1 भी, ए भी दिखा सकते हैं, दोनों चलता है, ठीक है। तो कोई सा भी ए दिखा दीजिए, ये बी दिखा दीजिए, इसका ए भी हो गया, इसका ए इधर दिखा दिया हमने, इसका बी इधर दिखा दिया, इसका ए भी यहाँ पे अपने ऊपर ही दिखा दिया। ठीक है, लो कितना इजी, ये इसका, ये मूरे मशीन का मॉडल हो गया। तो प्रॉपर्टी वही होंगी लेकिन, ठीक है, इसके ऊपर आउटपुट लिखना बहुत जरूरी है, अभी वो मूरे मशीन होगी। ऐसी मीले का बनाना है तो हमने जैसे डायग्राम बनाया था, तो ठीक है ना, तो ये मीले और मूरे